दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं मध्य प्रदेश हुआ की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश हुआ की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि मोहन भागवत की भद्द पिट गई है। गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने बनाई जातियां भागवत इसे गलत मानते हैं तो बताएं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जबलपुर पहुंचे और जबलपुर में महाराज ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत पर बड़ा बयान दिया। मोहन भागवत के जातियों पर दिए बयान पर उन्होंने कहा कि विद्वानों ने अगर कोई चीज बनाई है तो इसे आप गलत कैसे कह सकते हैं। शंकराचार्य ने कहा कि लगता है मोहन भागवत का ज्ञान बहुत बढ़ गया है। मोहन भागवत ने कौन सा अनुसंधान किया है वो भी हमें बता दें। राजस्थान सरकार ने अपने राज्य में ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने का निर्णय किया है। इस निर्णय का स्वागत करते हुए बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों ने मध्य प्रदेश सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार राजस्थान सरकार से प्रेरणा लेकर आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे वेतन दे। मध्य प्रदेश बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रांतीय संयोजक मनोज भार्गव ने कहा कि राज्य में ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर देना चाहिए। कर्मचारियों ने कहा कि राजस्थान सरकार से प्रेरणा लेकर मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बिजली सेक्टर सहित प्रदेश के सभी विभागों में एक सरकारी कंपनी बनाकर ठेकेदारों के स्थान पर सीधे सरकारी कंपनी से वेतन देने की घोषणा करना चाहिए। राज्य के मुरैना जिले के इस्लामपुरा में फायरिंग और पथराव, 20 से 25 लोगों ने आकर की फायरिंग। महिलाओं ने छत से चलाए पत्थर। मुरैना के इस्लामपुर मोहल्ले में दो पक्षों के बीच फायरिंग और पथराव हुआ है। एक पक्ष की ओर से लगभग आधे घंटे तक सड़क से फायरिंग और पथराव किया गया। इस पर मोहल्ले की महिलाओं ने भी छतों पर से पथराव किया। दोनों तरफ से होने वाले इस पथराव का नतीजा यह हुआ कि इस्लामपुरा की सड़कों पर पत्थर बिखरे पड़े थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि रात 8 बजे के बाद 2 दर्जन से अधिक नकाबपोश मुस्लिम बस्ती इस्लामपुरा में दाखिल हुए। वहां घुसते उन्होंने सड़क पर से ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और पत्थर फेंकने लगे। राज्य के भावी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस में बयानों से मचे बवाल के बीच कमलनाथ ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में नहीं हूं। मेरा लक्ष्य तो मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित करना है। मेरा लक्ष्य सिर्फ यहाँ का विकास करना है। पहले चुनाव जीत जाएं, तब ये बात तय होगी कि सीएम कौन बनेगा। कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान की भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि आज का नौजवान कोई ठेका या कमीशन नहीं चाहता, बल्कि रोजगार चाहता है। बीजेपी नेता ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को हरा देना बच्चों का खेल नहीं है, छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में पहुंचे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने गजब बात कह दी और यह बात कहकर खुद ही अपनी पार्टी यानी बीजेपी की फजीयत करा ली और कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को हरा देना बच्चों का खेल नहीं है। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन लगातार अपने बयानों से चर्चा में बने हुए हैं। पिछले बार छिंदवाड़ा दौरे पर यह बयान दिया था कि बालाघाट से नहीं बल्कि छिंदवाड़ा से चुनाव लड़कर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को चुनौती देंगे। राज्य में भारतीय जनता पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया को भविष्य में मध्य प्रदेश की कमान सौंपकर एक तीर से कई निशाने भी एक साथ साध सकती है। उदाहरण के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद पार्टी में कई बड़े नाम मुख्यमंत्री के रूप में सामने आते रहे, मगर अंदरूनी तौर पर सभी एक दूसरे के खिलाफ भी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ऐसा नाम है जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिद्वंदी नेताओं की नाराजगी खत्म हो सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बीजेपी के नेता कोई विकल्प नहीं मानते, मगर कई ऐसे नेता भी हैं जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से नाराज हैं। ऐसे नेताओं और विधायकों की संख्या भी कम नहीं है जिन्हें सरकार मंत्री नहीं बना पाई। ऐसे कई नेताओं को उम्मीद है कि इस बार चुनाव के पहले या बाद मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया जाएगा। ग्वालियर में मनपसंद बाइक नहीं मिलने से भड़क गया दूल्हा, फेरे के मंडप से फरार हुआ, थाने पहुंची दुल्हन। ग्वालियर शहर में बीती रात एक शादी के कार्यक्रम में उस वक्त हंगामा मच गया जब दूल्हा दहेज में अपाची गाड़ी देने की जिद पर अड़ गया। दूल्हे को दहेज में साइन बाइक दी जा रही थी, जबकि दूल्हा अपाची चाहता था। अपाची गाड़ी नहीं मिलने पर उसने 7 फेरे लेने से इनकार कर दिया। यह नहीं, मौका देकर वह मंडप से फरार हो गया। उसे जाने से रोकने गए दुल्हन के भाई की पिटाई भी कर दी। यह घटना ग्वालियर के जनकगंज इलाके की बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आराधना गार्डन में कुशवाहा परिवार की बेटी की शादी हो रही थी। राज्य में जिन लोगों ने पूजा पद्धति बदल दी है उन्हें न मिले आदिवासी आरक्षण का लाभ, 40 जिलों से जुटे हैं प्रदर्शनकारी। मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय में ही दो फाड़ दिख रहा। कोटे से नौकरी पाने वालों के खिलाफ जनजातीय समुदाय ने ही मोर्चा खोल दिया है। 40 जिलों से आए जनजातीय समुदाय के लोगों ने भोपाल में प्रोटेस्ट किया और मांग की कि जिन्होंने नौकरी हासिल की, पूजा पद्धति बदल दी, धर्म में परिवर्तन कर लिया है, ऐसे आदिवासियों को तत्काल डिलिस्ट किया जाए। यह आंदोलन जनजातीय सुरक्षा मंच के बैनर तले हुआ। क्षेत्रीय संगठन मंत्री कालू सिंह मुजालदा ने कहा कि धर्म में परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को जनजातीय होने का हक नहीं मिलना चाहिए। हमने गांव-गांव में जाकर पंच से लेकर सांसदों और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक से हमने समर्थन मांगा है। वहीं मंच के प्रदेश संयोजक कैलाश नीनामा का कहना है कि डिलिस्टिंग एक भावनात्मक मुद्दा है, बात सिर्फ आरक्षण की नहीं है, यह स्वाभिमान की लड़ाई है। राज्य में कर्मचारियों को जल्द प्रमोशन का लाभ मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राज्य सरकार को 8 सप्ताह के अंदर शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार को यह बताना होगा कि अब तक अनारक्षित वर्ग के कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ क्यों नहीं दिया गया। प्रदेश के कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल पिछले 6 साल से प्रदेश में लगी प्रमोशन की रोक को
लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से आरक्षित वर्ग के अफसरों के प्रमोशन के मामले में महत्वपूर्ण जानकारी मांगी। इसके साथ ही निर्देश दिया कि 8 हफ्ते में शपथ पत्र दाखिल कर यह बताएं कि अब तक आरक्षित वर्ग के अफसरों के प्रमोशन के मामले में क्या क्या कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 6 साल से प्रमोशन पर रोक लगी हुई है। और राज्य में बिजली बिल में छूट को लेकर एमपी के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विद्युत विभाग के आदेश को बदल दिया है। अब प्रदेश में जिन उपभोक्ताओं का बिल 50,000 तक होगा उन्हें छूट दी जाएगी। लोक अदालत में बिजली कंपनी के द्वारा छूट की सीमा में की गई कटौती का आदेश फिर से बहाल किया गया है। अब लोक अदालत में बिजली कंपनी 50,000 रुपए तक के बिल पर फिर से छूट प्रदान करेगी। इसके पहले लोक अदालत में 10,000 से ऊपर के बिलों पर मिलने वाली 30% की छूट बंद कर दी गई थी। हालांकि पुनर्विचार के बाद 50,000 इसे कर दिया गया है। ग्वालियर जिले में स्थित सभी होटल, धर्मशाला एवं लॉज में ठहरने वाले विदेशी यात्रियों सहित अस्थायी एवं स्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों एवं कर्मचारियों की जानकारी आईडी प्रूफ के साथ निर्धारित प्रपत्र में संबंधित पुलिस थाने में तत्काल एवं अनिवार्य रूप से पहुंचानी होगी और ये जानकारी भेजने की जिम्मेदारी संबंधित होटल, धर्मशाला एवं लॉज के संचालक एवं मालिकों की होगी। सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि होटल, लॉज एवं धर्मशाला में ठहरने वाले विदेशी यात्रियों एवं अन्य लोगों की सूचना ग्वालियर पुलिस को देनी होगी। महाशिवरात्रि से पहले भोले के भक्तों को उज्जैन नगर निगम ने सौगात दी है। यहाँ महाकाल मंदिर के 1 किलोमीटर के दायरे में मांस और शराब की बिक्री पर रोक के आदेश जारी होने वाले हैं। अधिकारियों को सख्ती के साथ यह फैसला लागू करना होगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को उज्जैन नगर पालिका निगम ने महाशिवरात्रि के पहले सौगात दी है। निगम जल्द ही महाकाल मंदिर के आसपास खुली मांस और देसी विदेशी शराब की दुकानों को बंद कर देगी। इस आशय के प्रस्ताव को महापौर से मंजूरी मिल चुकी है। विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर तक पहुंचने के कई रास्तों पर अब मांस और शराब नहीं बेची जा पाएगी। रतलाम जिले में बढ़ते क्राइम को देखकर खुद ही एसपी उतरे सड़क पर। रतलाम शहर में बीते 3 दिन से लगातार चाकूबाजी और गुंडागर्दी की गंभीर घटनाएं घटित हो रही है। वारदातों से शहर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी बनती जा रही है। ऐसे में शहर में नकारा साबित हो रहे पुलिस हमले में फिर से जान फूंकने के लिए पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने स्वयं मोर्चा संभाल लिया है। पुलिस अधीक्षक तिवारी ने शाम जिले भर के पुलिस अधिकारियों को उनकी लचर कार्यप्रणाली के चलते जमकर फटकार लगाई और रात में अधिक अलर्ट रहने के निर्देश दिए। इसके साथ ही रात होते ही एसपी खुद पुलिस फोर्स को लेकर शहर के प्रमुख बाजारों और सड़कों पर उतर आए। राज्य के कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, जल्द होगा बकाया वेतन का भुगतान। आदेश जारी किया गया, खाते में आएगी बड़ी राशि। जिला शिक्षा अधिकारियों को सरकारी स्कूलों में कार्य करने वाले डाटा एंट्री ऑपरेटर के मानदेय का भुगतान करने के आदेश जारी किए गए हैं और इसके लिए बजट आवंटित कर दिया गया है। सरकारी स्कूलों में कार्य करने वाले आउटसोर्स कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए राहत भरी खबर है। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश ने कर्मचारियों के बकाया वेतन भुगतान के आदेश जारी कर दिए हैं। कर्मचारियों के खाते में जल्द राशि ट्रांसफर की जाएगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से 46 जिलों में आउटसोर्स पर रखे गए सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर को मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। कहीं कम और कहीं ज्यादा ऑपरेटर की वेतन रोके गए, लेकिन अब इस आदेश के बाद जल्द सभी को राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।